हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। बेटा, जैसे आपको पता है, हमने पार्ट ए क्लास 12 से जो यूनिट नंबर 6 है स्टाफिंग, वो स्टार्ट कर रखी थी। बुक रहेगी हमारी सुभाष देसर की बुक। और इस यूनिट में हम लास्ट टॉपिक पर थे। लास्ट टॉपिक था हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस एंड ट्रेनिंग के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स, जिनके आधार पर हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं या उसको काम के लिए काबिल बनाते हैं। तो आज हमारी क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है और ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, होप सो कि आपको स्क्रीन विजिबल है। अनीस। यस। यस सर, विजिबल है। ओके, गुड। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कुछ इम्पोर्टेंस दी है हमें। उस इम्पोर्टेंस में हमें बताया गया है कि भाई, जो ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द एम्प्लॉय। इनमें हमने एक बेसिक अंतर पीछे देख लिया था। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो अंतर है वो ये सिंपल सा अंतर है कि ट्रेनिंग जो है वो हमारी जॉब ओरिएंटेड होती है, और जबकि अनीस डेवलपमेंट क्या है। यस अनीस, ट्रेनिंग को हम जॉब ओरिएंटेड बोलते हैं बेटा। तो मुझे बताओ, डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं। यस सर, आपकी ना आवाज बीच में कट गई थी। कोई नहीं, मुझे बताओ कि डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड अगर है तो डेवलपमेंट क्या है। बताओ जरा, मैंने पहला लेटर लिख दिया। सर, जॉब ओरिएंटेड है ट्रेनिंग, तो डेवलपमेंट। सर मतलब समझ में नहीं आ रहा किस के उसमें पूछ रहे हो आप। जैसे ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग अगर किसी एम्प्लॉय को देते हैं तो वो जॉब के लिए प्रिपेयर होता है। डेवलपमेंट अगर करते हैं तो उससे वो किस चीज के लिए प्रिपेयर होता है। तो डेवलपमेंट से मतलब, सर मतलब मैं इसका आंसर नहीं दे पाया, समझ तो आ गया मुझे मतलब। डेवलपमेंट क्या है, करियर ओरिएंटेड है। अच्छा सर, ऐसे पूछ रहे थे क्या? ये फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू जॉब ओरिएंटेशन वेयर एज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू करियर ओरिएंटेशन। इसमें करियर ओरिएंटेड की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई एम ऑडिबल अनीस। यस सर। ठीक है। इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट हम देखेंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉयज के लिए कैसे बेनिफिशियल है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास सिस्टमेटिक लर्निंग। सिस्टमेटिक लर्निंग, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम बेनिफिट देखें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, तो ये एक सिस्टमेटिक लर्निंग है। ट्रेनिंग को हम सिस्टमेटिक लर्निंग बोलते हैं। ऑलवेज बी बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड्स विच लेड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी। अगर आप किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड करते हो, उसको करियर के बारे में समझाते हो, बताते हो, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक वे में जो है ना इसको सीख पाएगा, और सिस्टमेटिक वे में किसी काम को सीख कर उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। जिससे क्या होगा कि वो कम से कम वेस्टेज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देगा। सेकंड है हायर प्रॉफिट्स। फर्स्ट था सिस्टमेटिक लर्निंग, सेकंड है हायर प्रॉफिट्स। जो हमारी ट्रेनिंग होती है या डेवलपमेंट होता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इट इनहांसेस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लीडिंग टू द हायर प्रॉफिट्स। ये क्वांटिटी को भी इंप्रूव करने में मदद करता है और क्वालिटी को भी बढ़ाने में भी मदद करता है। थर्ड वन है हमारे पास इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स। ये भविष्य के लिए मैनेजर्स तैयार करता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर्स। ट्रेनिंग क्या करती है, फ्यूचर्स जो मैनेजर होते हैं उनको ट्रेन करती है। उनको ट्रेनिंग देकर हम उनको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। हु कैन टेक ओवर
इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने आ जाए तो हम इजीली उन एम्प्लॉयज को जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी उनको एज ए मैनेजर के तौर पे यूज कर सकें। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को अगर हम नेक्स्ट देखें तो दैट इज रिलेटेड टू रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर। जो एम्प्लॉयज है वो जनरली ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने के लिए तैयार रहते हैं और मैक्सिमम परसेंटेज रहते हैं, तो उस चीज को ये क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है। अगर प्रॉपरली हमने उनको ट्रेंड किया है तो उससे एम्प्लॉयज का मोराल बढ़ता है और उससे उसकी एब्सेंटिज्म कम होती है और वो कम से कम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना पसंद करता है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को के पास ऐसा एम्प्लॉय है जो ट्रेंड है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, काम के बारे में पता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से इजिली जो है ना कोप अप कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में मिल सकता है और उसके साथ मिलकर काम कर सकता है। लेकिन अगर वो ट्रेंड नहीं है, मन में उसके डर है, काम कैसे करूंगा, किस तरीके से होगा, कोई सिखाने वाला नहीं है, उस कंडीशन में वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर सके जहाँ उसको कम से कम बर्डन महसूस हो। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट चेंजेस। इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट चेंजेस, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करने में मदद करती है ट्रेनिंग, कि भाई इजीली जो है वो हर कोई प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सके, इफेक्टिव और एफिशिएंटली वर्क कर सके। सो इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट लाइक टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल, जैसे कि अगर मान लीजिए मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करे तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करे। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि भाई कम से कम लागत हो, मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो, आउटपुट ज्यादा ज्यादा हो, वेजेस सैलरी में इंक्रीमेंट दे सके। तो ये हमने जो है ना इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिस्कस किए। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस और बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होने वाले हैं इससे? तो पहला बेनिफिट तो यही है कि ये बेटर करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हम बात करते हैं भाई इम्प्रूव्ड स्किल्स जो होती हैं और नॉलेज जो होती है ड्यू टू ट्रेनिंग, वो हेल्प करती है टू बेटर करियर फॉर एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को बेटर करियर को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंक्रीज अर्निंग्स, ये अर्निंग्स को बढ़ाने में मदद करता है। अर्निंग को कैसे बढ़ाने में मदद करता है? इट इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय द इंडिविजुअल हेल्प टू अर्न द मोर। ट्रेनिंग जितनी ज्यादा देंगे, जितना ज्यादा उसको एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे, वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा, काम उसका बहुत अच्छे तरीके से होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा काम भी करेगा और उसकी अर्निंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो एम्प्लॉय को बेनिफिट है वो क्या है? मोर एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन्स। जितनी भी मशीनरी होती है जिनको चलाने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड एम्प्लॉय, ट्रेंड एम्प्लॉय, एफिशिएंट एम्प्लॉय और जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उन उनको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए जब हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेंड करते हैं ना, तो वो उनको प्रॉपरली हैंडल कर पाता है, जिससे फूट फूट एक्सीडेंट के चांसेस घट जाते हैं। ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स, thus less prone to accident। तो कम से कम खतरों मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, यानी कि खर्च एक्सीडेंट कम से कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मोरल, और मोरल भी बढ़ता है, नो डाउट उनका नैतिक बल बढ़ जाता है। नैतिक बल बढ़ने का मतलब है दे फील सेटिस्फाइड। ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेटिस्फेक्शन लेवल एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। ये एम्प्लॉइज का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाती है और उनके मोरल को भी डेवलप करती है। तो ये दो बातें बेसिकली यहाँ पर हमारे को देखने को मिली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या बेनिफिट है कि भाई सिस्टमेटिक लर्निंग रहती है, हायर प्रॉफिट्स होते हैं, क्विक फ्यूचर के लिए मैनेजर तैयार कर लेते हैं, और absenteeism और एम्प्लॉइज टर्नओवर कम हो जाता है, और इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ हम जो है ना जुड़ पाते हैं। और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है? बेटर करियर है उसके लिए, इंक्रीज अर्निंग्स, मोर एफिशिएंट टू हैंडल द टेक्निकल मशीन्स, और इंक्रीज द मोरल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेनिंग मेथड्स। नाउ व्हाट आर द वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स? बिफोर दैट हम एक छोटा सा पैराग्राफ ये पढ़ लेते हैं। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? व्हेन जॉब्स वर सिंपल, जब जॉब्स जो है आसान हो, इजी टू लर्न, सीखना आसान हो, इन्फ्लुएंस टू ओनली ए स्मॉल डिग्री बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एंड देयर वाज ए लिटिल नीड फॉर एम्प्लॉइज टू अपग्रेड और अल्टर देयर स्किल्स। मतलब जब काम आसान हो, सीखना आसान हो, और वो कहीं ना कहीं उनको कोई छोटे से छोटा पॉइंट जो है ना वो अफेक्ट कर देता, तो उस कंडीशन में हमें एम्प्लॉइज को अपग्रेड करना होता है, उनको स्किल्स सिखानी होती हैं। बट द रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर सेंचुरी इन आवर highly sophisticated and complex society have created increased pressure of the organization to
adapt the product and services product produced. So the manner in which products and services are produced and offered, the type of job required and the type of skills necessary to complete these jobs. It means to say, ये कहना क्या चाहता है यहाँ पर, सिंपली बात करूं तो ये कहना चाहता है कि भाई जब काम आसान था, समझने योग्य था, सीख सकते थे, तो हमको उसको आसानी से कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आया तो काम मुश्किल होने लगा। लोगों के अंदर तेजी से चेंजेस आने लगे, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आने लगे, और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो है बनने लगी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर बनने लगा प्रोडक्ट को लेकर, सर्विस को लेकर। और इस प्रकार से इन सर्विस या प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करना है, जो ऑफर करना है, इनको ठीक करने के लिए हमें जरूरत महसूस हुई कि हमें इन जॉब्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। Thus, as job has become more complex and importance of the employee training has increased, जैसे जैसे जॉब कठिन होती चली गई, हमने एम्प्लॉयज के ट्रेनिंग पार्ट को भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। नाउ द इम्पोर्टेंट वन टॉपिक दैट इज ट्रेनिंग मेथड्स, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमारी केस स्टडी क्वेश्चन जो है हमसे पूछ लेता है, केस स्टडी पर बेस्ड हमारा जो इससे क्वेश्चन आ जाता है। नाउ व्हाट इज ट्रेनिंग मेथड? जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग मेथड के बारे में, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, दो प्रकार के मेथड हम लोग पढ़ते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में क्या अंतर है, उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग जो है वो करियर ओरिएंटेड होती है। सॉरी, इट इज ए जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे को जॉब को इफेक्टिव वे में और एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वर्सेस एफिशिएंट, एफिशिएंट वे में करने में मदद मिलती है। इससे कहीं ना कहीं वेस्टेज में कमी आती है, वेस्टेज घट जाती है। इससे कहीं ना कहीं हमारे को हमारा काम इजी वे में करने में आसान हो जाता है। सो ऑन द जॉब मेथड्स रेफर टू, ऑन द, उनमें ऑन द जॉब मेथड का क्या मतलब है, काम पर रहते रहते ट्रेनिंग देना। सो ऑन द जॉब मेथड्स रेफर्स टू मेथड्स दैट आर अप्लाइड to workplace while the employees is actually working. So it means learning while doing, इसका सिंपल मतलब है learning while doing। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी प्रकार के ट्रेनिंग के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जब एम्प्लॉय को जॉब पर रहते रहते ट्रेनिंग दी जाए, वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग दी जाए। इससे एम्प्लॉय को एक्चुअल वर्किंग के दौरान ही ट्रेनिंग देना क्या कहलाता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें बेसिकली लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते सीखने की बात शामिल होती है। और इसमें हम बात करें तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम शामिल करके चलते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें तो यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, इनको बाहर दूर कहीं पर हम एक डेमो, एक डमी डमी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जो हूबहू उस ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने वाला है, उस वर्क इन्वायरमेंट जैसा होता है जिसमें वो काम करने वाला है। लेकिन वो डमी इन्वायरमेंट होता है तो वहाँ फुट फुट लॉस की कोई ज्यादा चिंता हमें नहीं होती है। तो वहां पर काम करने से पहले उसको सिखाया जाता है। इट मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले उसको हम सिखाते हैं। और ये है लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते जो है उसको सिखाना। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग दोनों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों हमारे लिए वैल्यूएबल है। इसमें हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग को हम शामिल करते हैं। ध्यान रखिएगा, वेस्टिबुल ट्रेनिंग इज योर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम इज योर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। सबसे पहले बात करते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में। अनीस, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात पूछनी है आपको? नो यस। सर। इज इट क्लियर कि ट्रेनिंग मेथड दो प्रकार के हैं, एक तो ऑन द जॉब और एक तो ऑफ द जॉब? जॉब और एक ऑफ द जॉब। ठीक है। और ऑफ द जॉब को हमने बेसिकली एक डमी इन्वायरमेंट से जो है ना मैचअप कराया कि एक डमी इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर जो काम के स्थान से काफी दूरी पर होता है, और उसको वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसा उसको एक्शन में प्रोवाइड करना होता है। तो डमी इन्वायरमेंट होने की वजह से हमें नुकसान होने की चिंता नहीं होती है, वो वहां पर पहले काम सीखता है यस। और फिर उसको हम एक्चुअल जॉब पर प्लेस करते हैं। यस चलिए सर, ये आप। वाला हाँ हाँ सर जो ये होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सर, ये वाला तब बढ़िया रहता है जब ना मतलब मशीन्स हमारी बहुत एक्सपेंसिव हो, महंगी यस, हो तब। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल एग्जैक्ट बात, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड को हम जनरली यूज कब करते हैं? व्हेन द मशीन्स रिक्वायर्ड स्किल्ड पीपल, स्किल्ड यस सर। जो वर्कर होता है, जब उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, मशीन्स को उसकी जरूरत होती है, भाई मशीन को केवल वही व्यक्ति हैंडल कर सकता है जो स्किल्ड है, या मशीन्स काफी एक्सपेंसिव हैं,
तब हम इस मेथड का बेसिकली यूज करते हैं। और अदरवाइज हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे प्लम्बर के साथ रहकर कोई व्यक्ति काम सीख लेता है, इलेक्ट्रिशियन के साथ रहकर कोई काम सीख लेता है, तो वो हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का पार्ट बन जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में हम लोग उसको स्पेशली पहले सिखाते हैं भाई किस मशीन पर किस तरीके से काम किया जाएगा। चलिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर वर्क। अब हमने पढ़ा था कि भाई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कौन सा मेथड है हमारा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द यस। जॉब। अब इसमें क्या ट्रेनिंग। करते हैं, मास्टर होता है, मास्टर वर्कर होता है, उसकी गाइडेंस में हम ट्रेनी अपॉइंट करते हैं, वो उनके थ्रू काम को उन सीखता है, समझता है। These are designed to acquire a higher level of skills, and people seeking to enter skilled job to become, for example, plumbers, electricians, iron workers often required to undergo apprenticeship training methods। जैसे आईआईटीज होती है ना हमारी, उनमें हम ये काम सारा उनको साइड बाय साइड सिखाते हुए चलते हैं। These apprenticeship are trainee. These apprentices are trainee who spend a prescribed amount of time working with an experienced guide or a trainer, जो कि किसी ट्रेन्ड पर्सन के साथ काफी सारा समय बिताते हैं अपना इन चीजों को सीखने के लिए। उनको हम ट्रेनी बोलते हैं। ये अप्रेंटिस के नाम से जाने जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ट्रेनी। ठीक है, नेक्स्ट है ए यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफर्ड टू ट्रेनी। इसमें क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म पीरियड देते हैं काम करने के लिए उसको, ताकि वो प्रॉपरली अपने काम को सीख सके। इन विच बोथ फास्ट एंड स्लो लर्नर्स आर प्लेस टुगेदर, एंड स्लो लर्नर्स में रिक्वायर्ड एडिशनल ट्रेनिंग, उनको हमें एडिशनल ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। अब देखिए, मान लीजिए मैं ही प्लम्बरिंग का काम सीखना चाहता हूँ या इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहता हूँ, तो मेरा बेसिक प्रोफेशन टीचिंग का है, तो मुझे ये काम सीखने के लिए थोड़ा समय ज्यादा चाहिएगा, बजाय उसके कि जो व्यक्ति का काम केवल प्लम्बरिंग का ही था और उसका इंटरेस्ट भी प्लम्बरिंग में था, तो वो इजीली उस काम को जल्दी सीख पाएगा। वेस्टिबुल ट्रेनिंग, वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होती है? वेस्टिबुल ट्रेनिंग के बारे में हमने बात की थी, दैट इज ऑन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब, ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट मेथड है जो हमसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में बात करते हैं, एम्प्लॉइज लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। जो एक्चुअल वर्क प्लेस होता है, एक्चुअल वर्क फ्लोर होता है, उससे हम दूर उसको ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और सेम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पे करते हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट उसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने हैं, चलाने हैं। एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट्स आर क्रिएटेड इन द क्लासरूम एंड एम्प्लॉइज यूजेस द सेम मटेरियल, फाइल एंड इक्विपमेंट। इसमें जो एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट होता है ना, वो क्लास क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और एम्प्लॉयज को हम सेम प्रकार का मटेरियल यूज करने के लिए देते हैं, फाइल दे देते हैं, इक्विपमेंट देते हैं, ताकि वो काम को इजीली और एक्चुअली अच्छे तरीके से सीख पाए। दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज, जिनको रिक्वायर्ड होती है हाईली स्किल्ड पीपल्स की, हाईली स्किल्ड वर्कर्स, हाईली स्किल्ड बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड को, एंड इक्विपमेंट। तो ऐसे इक्विपमेंट या ऐसी मशीन जिनको चलाने के लिए हाईली स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम जनरली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के फॉलो करके ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनको पहले उस पर काम करना सिखाया जाता है, ताकि वो बाद में उस पर जब काम करें एक्चुअल मशीन पर, तो उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। एक है इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है? इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम बात करते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग की, कि भाई जब एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं, मतलब सॉरी, इंटर्नशिप क्या होती है, इंडक्शन में हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इंटर्नशिप क्या होती है कि इंटर्नशिप के अंदर हम क्या करते हैं, इस एक एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, और जो बिजनेस फर्म्स होती हैं, वो उनके साथ में ज्वाइंट प्रोग्राम एस्टेब्लिश करते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, जैसे एमबीए कर रहे हैं, या कहीं से कोई आईआईटी कर रहा है, या कोई आईटीआई कर रहा है, तो ये टेक्निकल पर्सन है, सारे के सारे ये प्रोफेशनल पर्सन है, इनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिफोर डूइंग द जॉब ये क्या करते हैं अपने आप को, कि किसी ना किसी कंपनी में एज ए ट्रेनिंग का पार्ट मान लेते हैं, ट्रेनिंग। और उस ट्रेनिंग के दौरान इनको कुछ ना कुछ स्टाइफंड मिलता है, स्टाइफंड मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, ताकि वो अपने रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनको पूरा कर सके। सो सिलेक्टेड कैंडिडेट कैरी रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड, एंड दे आल्सो वर्क इन द सम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। दैट इज नोन एज इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं फिर से बात करूं, जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर व्यक्ति बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ कॉलेजेस जैसे एमबीए के हैं, कुछ आईआईटीज हैं, कुछ आईटीआई ट्रेनिंग सेंटर हैं। तो वो क्या करते हैं, अब उनको रेगुलर समय देते हैं पढ़ने के लिए, और साथ साथ उनको
वो किसी ना किसी जॉब, कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, ताकि उनको कुछ ना कुछ पैसा मिल सके और वो अपने अपना गुजारा भी कर सके साथ साथ। तो उसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे हर बेसिस पर, डेली बेसिस पर अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर्स में इंटर्नशिप ट्रेनिंग की काफी सारी वैकेंसीज भी निकलती हैं। नेक्स्ट है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन को हम बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट बोलते हैं इसको। ये एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉय। जो नया एम्प्लॉय होता है उसकी मदद करने के लिए ये इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सेटलिंग डाउन क्विकली इनटू द ऑर्गेनाइजेशन और जॉब बाय बिकमिंग फैमिलियर विद द पीपल सराउंडिंग्स एंड जॉब एंड द बिजनेस। उसमें हम बताते हैं भाई, ये आपका सीनियर है, ये आपका जूनियर है, आपको इसको रिपोर्ट करना है, ये आपको रिपोर्ट करेगा। इस तरीके की बातें हम उसमें इंडक्शन ट्रेनिंग में उसे प्रोवाइड करते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग में बी फ्रॉम ए फ्यू आवर्स। ये कुछ घंटे की हो सकती है, क्योंकि इसमें बेसिकली एक इंट्रोडक्शन कराना होता है एम्प्लॉयज का, ताकि वो जान पाए कि कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर फॉलो करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस यूनिट। इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द एम्प्लॉय। फिर हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। हमने दो प्रकार के मेथड पढ़े, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इनमें टोटल मिलाकर हमने चार मेथड्स को डिस्कस किया। एक है अपना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक है इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द यूनिट। हम इसकी एक क्लास और रख सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रखे जाएंगे, साइड बाय साइड कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन रखे जाएंगे, और मैं आपके साथ कुछ पॉइंट इसमें, आप चाहें तो खुद से भी रीड कर सकते हैं। की टर्म्स दी हैं हमें, स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एस्टिमेटिंग, मैन पावर, इस तरीके की। तो इनको सबको आपने एक बार रीड कर लेना, ताकि आपको चैप्टर को रिवाइज करने में या चैप्टर की पूरी हिस्ट्री समझने में आपको दिक्कत ना आए कोई चैप्टर में है क्या। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द यूनिट। तो इतनी ही हमारी क्लास थी आज की। यहाँ तक में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है अनीश तो मुझे बताओ। नहीं सर, डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो ये यूनिट हमारी यहाँ खत्म होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास जब रखेंगे मंडे से, तो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 7, डायरेक्टिंग। ठीक है। ओके सर। डायरेक्टिंग में हम बेसिकली चार एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सुपरविजन, माई MSLC के नाम से याद कर लेना, MSLC। एम मोटिवेशन, एस मतलब सुपरविजन, एल मतलब लीडरशिप और सी मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय, टेक केयर। सर बाय सर, थैंक यू सर।